राइट, वेलकम बैक। और अब शो का वो पड़ाव जहां पर हम सीधा दर्शकों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस तरह के बाजार में और आज की गिरावट देखकर बहुत सारे सवाल हैं। अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर लोग कंफ्यूज है। इसी पर आज उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। हमारे साथ जुड़ भी गए हैं हमारे मेहमान गौतम कालिया, एसवीपी मिरा एसेट शेर खान। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और गौतम, आज हमेशा से जब भी आप शो में आते हैं तो दर्शकों की सहायता करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा और बाजार की मौजूदा चाल को देखकर थोड़ी समझाइश उनको देनी होगी। शुरुआत भी करना चाहती हूँ। सुभाष जम्मू से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सुभाष, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे हाल है जम्मू के? बर्फबारी हो रही है? जी नहीं, जम्मू में तो नहीं है, लेकिन द्रास साइड में नहीं है? बर्फबारी हो रही है। हाँ बिल्कुल, खबरों में तो चल ही रहा है। चलिए, वहाँ पर तो मौसम फिर भी खुशनुमा होगा, लेकिन यहाँ बाजार का मौसम बेहद ख़राब है। सुभाष, आप चिंतित हैं बाजार की परफॉर्मेंस को देखकर? नहीं, इतना चिंतित तो नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव लगा अच्छा। रहता है। जी। अरे वाह, कोई दर्शक हमें ऐसे बोलता है, कोई निवेशक हमें ऐसे बोलता है तो वाकई लगता है कि कुछ ना कुछ जो इतने सालों से हमने शुरू कर रखी है मुहिम, उसका कुछ ना कुछ फल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए, फंड्स के लिहाज से मैं समझना चाहती हूँ। एसबीआई क्वांट फंड है, एसबीआई का ऑटोमोटिव फंड भी है, और ये दोनों में ही एक में आप दोनों में ही लमसम कर रखा है। एम आई राइट? जी मैडम। ठीक है। कोई खास वजह आपने दोनों एसबीआई के ही फंड्स को चुना? खाता होगा आपका इसमें, ऐसा है? जी, ये मैंने अपनी ही रिसर्च से किया था। एक्चुअली है तो ये हाँ। एसबीआई ऑटोमेटिव जो है ये थीमेटिक फंड है, लेकिन जब से लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा किया था इसने। लगभग 11.5 तक गया था ये, और उसके बाद अभी ये काफ़ी गिर गया है। तो मेरा यही प्रश्न है कि मैं अगले 5 साल में 15 लाख रुपया इन दोनों फंड से चाहता हूँ, तो क्या ये संभव है या मुझे और इसमें कुछ लमसम डालना पड़ेगा? पोर्टफोलियो प्लानिंग में अगर आपने और भी कोई फंड शामिल किए हैं तो मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। क्या ऐसा है कि आपने और भी फंड्स को जगह दी है? क्योंकि ये दोनों ही थीमेटिक है, और अगर आप कह रहे हैं कि आपने निवेश थीमेटिक से शुरू किया है तो थोड़ा सा रणनीति में गड़बड़ है सुभाष जी। नहीं, फंड्स तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैंने दो के लिए ही सवाल पूछा था। दो के लिए ही अगर आप सवाल पूछा बोलेंगे है, तो तब मैं भी मैं बोल सकता हूँ सोचूं। दूसरे हाँ, फंड्स भी। नहीं, वो जानकारी मेरे पास नहीं है, मेरे गेस्ट के पास भी नहीं है। तो मैंने बहुत समय अब यहाँ पर नहीं हम बिताते हैं, सीधा जवाब की ओर रुख करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है गौतम कि इनके पास और भी फंड्स हैं। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनका जो कोर पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। बाकी इन्होंने सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तौर पर कुछ बनाने की कोशिश कर रखी है। अब बताइएगा क्या करें? जी। तो सुभाष जी देखिए, एसबीआई क्वांट फंड तो नया है, तो इसको जारी रखिए। इसको 6 महीने के बाद रिव्यू करना पड़ेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि क्वांट फंड में क्या होता है कि वो जो मॉडल बनता है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके बेसिस पे निवेश होता है, वो मॉडल ऐसे मार्केट में चल रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको। एसबीआई ऑटोमोटिव फंड, हम यही बोलेंगे कि अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा है और टैरिफ जो बढ़ रहे हैं, उससे ऑटो कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ सकता है। और उसी का इम्पैक्ट आपको रिटर्न्स में दिख रहा है अभी। तो हम यही बोलेंगे कि ये वाला फंड में रिस्क ज़्यादा है, तो सजेशन यही होगा कि ये आप अगर अपने कोर पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दें। जैसे कि आपका अगर कोई लार्ज कैप का फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप का, मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ। या आपके पास लार्ज मिड का है तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा अभी आप। चलिए सुभाष जी, जवाब से आप खुश हैं कि आपको और कोई सवाल पूछना है गौतम को? जी मैडम, मैं संतुष्ट हूँ। पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके है, ओके। ऑल द बेस्ट सुभाष जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेहमान के तौर पे हमारे साथ अभिजीत चौकसी भी जुड़ गए हैं। अभिजीत, आपका स्वागत है। और आपके लिए सवाल दर्शक का है, आरसी मेहता साहब का। और इनकी उम्र 67 साल की है, फरीदाबाद से सवाल भेज रहे हैं। और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखिए, फंड्स के लिहाज से सूची बहुत बड़ी है अभिजीत, मैं एक एक फंड का नाम नहीं लूँगी, आपके पास होंगी वो डिटेल्स। और फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। मेहता साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम। कैसे हैं सर, क्या हालचाल? बस फाइन सर, थैंक यू मैम।
चलिए बहुत बढ़िया सर। ये बताइए, अभी आपकी उम्र 67 की है, इस पोर्टफोलियो में से आप करना क्या चाहते हैं? अभी कितने समय तक और निवेश करना चाहते हैं? मैं तो कम से कम 10 साल मैडम, 10 ईयर्स। और 10 साल सर। इक्विटी यस में मैम। मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ सर कि आप रिटायर हो गए हैं, क्या ये सही है? यस मैम, रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा लोग इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, उनको रिस्की लगता है क्योंकि जमा पूंजी होती है ना पूरी जीवन की। अगर वो इक्विटी में रह जाए और बाजार जैसे आज गिर गया वैसे गिर गया तो उनको डर लगा रहता है। आप में थोड़े से बेखौफ इन्वेस्टर लग रहे हैं। हाँ मैम, एक्चुअली आई हैव सम अदर इन्वेस्टमेंट आल्सो। अरे लवली, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो I have मतलब other काफी investment मंझे also, हुए खिलाड़ी हैं सर आप। No, I am doing the share market also, मैम। नो फैंटास्टिक, विच ऑल्सो गिव्स अस अ रिलीफ, ये समझते हुए कि आप शेयर बाजार को समझते हैं। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी चिंता थी। टारगेट 5 करोड़ का है 10 साल में। तो अभिजीत, मेरे ख्याल से आपका काम थोड़ा सा हल्का हो गया है। मेहता साहब हैं, खिलाड़ी हैं बाजार के। राइट। तो मेहता जी, मैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में सिर्फ दो चीज बोलना चाहूंगा कि एक तो है कि अपने पास जो 8 या 10 जितने फंड्स है तो उसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लार्ज कैप फंड्स है, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है, तो उसको आप कंसोलिडेट करके 4 या 5 शेयर जितना पोर्टफोलियो बना सकते हो म्यूचुअल फंड्स का। और दूसरा जो है कि जो एक्सपोजर ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में है उसको हम लार्ज कैप की तरफ भी लेके जा सकते हैं। बिकॉज जनरली देखा ये गया है कि जब भी मार्केट में रिलीफ रैलीज आती है तो लार्ज कैप्स पहले रैली करते हैं बिफोर मिड एंड स्मॉल कैप्स। और आपका जो लक्ष्य है वो इजीली अचीवेबल है अगर आप सिर्फ 10% स्टेप अप के साथ आप जारी रखो अपने SIPs कंसोलिडेट करने के बाद। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलिए मेहता साहब, आप सुन पाए अभिजीत को? कोई सवाल आपको पूछना है उनसे? जी मैम, एक सवाल पूछना था कि मेरे पास इन हैंड 30 बिल्कुल। लाख और है, उसको कहाँ डालें, जरा डिटेल अच्छा। बता दें। या इसी फंड में सर जो वो मैंने लिखा है इसी फंड में अच्छा डालें या और किसी और फंड में डालूं? सर, वो भी 10 साल के लिए डालना होगा? जी यस मैम, 10 साल के लिए। चलिए, वो भी 10 साल के लिए हैं। कैसे डिवाइड करें बताइएगा अभिजीत? सर उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 50% है वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप धीरे धीरे करके निवेश कर सकते हो, जैसे 25% के हिसाब से। और बाकी का जो आपका फंड है वो एक आपका जो लार्ज कैप फंड है उसमें आप कर सकते हो बाकी का 50%। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट मेहता साहब। आगे बढ़ते हैं और गौरव, हमारे दर्शक गौरव जैन फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गौतम से ये सवाल पूछेंगे। नमस्कार जैन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से मैडम। बैंगलोर से। ऑलराइट, आपके फंड्स की डिटेल्स हमारे पास हैं। HDFC हाइब्रिड है, कोटक का फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है, टैक्स सेवर है, क्वांट का, SBI का ब्लू चिप है, SBI का कॉन्ट्रा भी है। अब बताइए मुझे कि कितने साल तक आपको इसमें रुकना है, क्या प्लानिंग है इस पोर्टफोलियो को लेकर? मैम मेरा गोल्ड बेस्ड SIP है। मेरा टारगेट है 10 करोड़ इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 एवरी years, ईयर 10 मैं crores. करीबन Okay. 10 करोड़ एवरी ईयर मैं करीबन 3000 SIP इंक्रीज करवाता हूँ। तो मेरा बस यही सवाल था कि ये इंक्रीज कराते कराते मेरे फंड लिस्ट बढ़ते गए, तो अभी मेरे को कैसे कंसोलिडेट करना है? हम्म, और चलिए इसके अलावा फंड्स मैं की NPS मात्रा में भी जी। डालता हूँ करीबन 5000 पर मंथ। चलिए ठीक है, एनपीएस का निवेश तो वो एक लक्ष्य के लिए है जो कि रिटायरमेंट का है। यहाँ भी आपने 15 साल का समय डाल के रखा हुआ है, 15 साल और 10 करोड़। पर उसके लिहाज से देखा जाए तो गौतम, आपको लगता है क्या फंड्स ज़्यादा हैं? हाँ, अब आगे और ऐड करेंगे तो शायद थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, वरना इतने फंड्स ठीक हैं पोर्टफोलियो में इनके? जी, तो नंबर ऑफ फंड्स में उतनी दिक्कत नहीं दिख रही मुझे अभी। मगर अगर ये हमेशा हर साल 3-3 हजार या 4,000 का सिर्फ नए फंड में करेंगे तो 1-2 साल में फिर 8-10 फंड से ज्यादा हो सकता है, तो तब दिक्कत आ सकती है। अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि इनका पोर्टफोलियो देख के थोड़ा सा इनको अपना एलोकेशन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप स्पेस में इनका कुछ 70% से ज्यादा एक्सपोजर है। कॉन्ट्रा, ELSS सब मिला के मैं देखूं तो मंथली SIP फ्लेक्सी कैप स्पेस में ज्यादा जा रहा है। तो मैं थोड़ा इनको लार्ज कैप की तरफ एलोकेशन बढ़ाने के लिए कहूंगा।
तो कोटक फ्लेक्सी कैप में इनका 3,500 जा रहा है, मैं बोलूंगा वहां से 1,600 कम करके निपॉन इंडिया लार्ज कैप में डाल दें। एसबीआई कॉन्ट्रा में जहाँ पे 5,000 जा रहा है वहां से भी 1,600 कम करके निपॉन इंडिया लार्ज कैप में डाल दें। तो एक ये नई स्कीम हम ऐड कर रहे हैं लार्ज कैप में, जिसमें 3,200 जाएगा। और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें 10,000 जा रहा है, वो एलोकेशन बहुत बड़ा है दूसरे फंड्स के मुकाबले, तो वहां पे 6,500 कम करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप में डाल दें। तो इससे लार्ज कैप और मिड कैप बायस ज्यादा बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो में। दूसरी स्कीम्स में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आगे जाते हुए जब भी आप फंड्स ऐड करें तो जिस रेशियो में आपका पोर्टफोलियो, उसी रेशियो में वो सिर्फ एग्जिस्टिंग फंड्स में ही डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ पे भी डाउट है तो थोड़ा लार्ज कैप बायस ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, गौरव को सवाल पूछना है गौतम से? नहीं मैम, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। नूरुल सरकार साहब का सवाल लेते हैं। नूरुल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नूरुल सरकार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिथुन बर्मन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैडम। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं असम से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। 12,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं फिलहाल, 1.5 करोड़ का टारगेट है, 15 साल में स्टेप अप करेंगे 10% से। सर, फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है, इसके अलावा कुछ और नई जानकारी आपको ऐड करनी है या मैं सीधा अभिजीत के पास रुख कर सकती हूँ आपके सवाल के लिए? मेरा नया सवाल है, क्या मैं चिल्ड्रन फंड के लिए मैं क्या करूँगा? अभी तो सुकन्या समृद्धि कर रहा हूँ। सुकन्या समृद्धि, ओके। हाँ, सुकन्या समृद्धि बोल रहे हैं। तो मैं अभी इसको कन्वर्ट करके मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो चिल्ड्रन फंड के लिए मैं इस फंड में ही जो मेरा अमाउंट भरा दूँ और अलग से मैं ये माइनर अकाउंट्स पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ। तो आपकी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना में डाल रखे होंगे पैसे, इज दैट राइट? हाँ हाँ हाँ। और मैं अभी तो चिल्ड्रन करना चाहता हूँ उसके नाम पे। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रणनीति है। सुकन्या समृद्धि में भी कुछ पैसे लगाए जाए और कुछ म्यूचुअल फंड में भी लगाए जाए। किस प्रपोर्शन में लगाए जा सकते हैं वो अभिजीत बता देंगे और बाकी जो जानकारी दी है उस पर भी सलाह देंगे। बताएं अभिजीत। राइट, सो आपके जो टोटल मैं देख पा रहा हूँ जो 7 आपके फंड्स हैं, तो उसमें काफी सिमिलर ट्रेजेक्टरी के फंड थे, जैसे मोतीलाल मिड कैप फंड हो गया और निपॉन इंडिया हो गया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 7 से ये 4 या 5 में रिड्यूस कर सकते हो नंबर ऑफ फंड्स। एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी और मिड कैप को आप मिक्स करके एक ही मिड कैप फंड में आप डाल सकते हो। और जैसे आपने बोला कि जो सुकन्या समृद्धि का है तो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो अगर रीच करना है तो आपको 15% जितना स्टेप अप करना सजेस्ट करूंगा मैं। आपका ड्यूरेशन जो है वो परफेक्ट है, एटलीस्ट 10 से 15 साल का होराइजन ही हम सजेस्ट करते हैं सभी क्लाइंट्स को। तो आपका टारगेट इजीली अचीवेबल है अगर आप कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो। बर्मन साहब, आपको सलाह समझ में आई अभिजीत की? हाँ, तो समझ में आई। तो चिल्ड्रन फंड में सुकन्या को मैं कंटिन्यू करूँ और उसके नाम के एक पोर्टफोलियो करना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा प्लान ले लेंगे इसके लिए? कितना डालेंगे उस फंड में? आपको कौन सा फंड में डालेंगे? मैं मेरा पोर्टफोलियो में ही होगा या अलग से करना पड़ेगा? बताइए अभिजीत। सर, आई फील वो आप अलग से कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से एटलीस्ट 10% जितना, 10% जितना आप उसमें आपके डॉटर के फ्यूचर के लिए उसमें आप अलग से एलोकेशन कर सकते हो। वो मेरा सजेशन रहेगा। परमत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। अरविंद हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं कर्नाटक से यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और एज पर द डिटेल्स 7 म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास। 2 साल से आप शो भी देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अब बताइए मुझे, ओवरऑल 15 ईयर्स तक आप होल्ड करना चाहते हैं एंड 1 CR, इज दैट राइट? यस मैडम। ओके, ठीक है, डिटेल्स हमारे पास सब हैं। गौतम बताइए, फंड सिलेक्शन आपको कैसा लगता है?
जी, तो देखिए आपका जो 10,000 का सिप है अभी वो 50 लाख के आसपास का कॉर्पस बनेगा। तो आपको ये 20,000 का सिप लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉर्पस 1 करोड़ का बनेगा अगले 15 साल में। अगर हम अज्यूम करते हैं 12% रिटर्न। अगर आप अपना सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं हर साल, तो आपका फिर 82-83 लैक्स बनता है। तो आप 12,500 से शुरू कर दें अपना सिप और उसको 10% पर ईयर स्टेप अप करेंगे, तो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। ये दूसरा तरीका है आपका 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के। अब मैं आपकी स्कीम्स के बारे में कहूँगा, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। बस एक ही जगह कोटक मल्टी कैप में मैं थोड़ा-सा चेंज बोलूँगा, क्योंकि आपका ये मल्टी कैप स्पेस में बहुत एलोकेशन है, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप मिला के देखो, तो वहाँ पे थोड़ा वेट ज़्यादा आ रहा है। तो मैं बोलूँगा आपका 2,500 जो कोटक मल्टी कैप है, उसको आप शिफ्ट कर दें। ₹1,000 आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में डाल दें। 500 आप ये मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में डाल दें, और जो 1,000 बच गया वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड में डाल दें। तो वो कोटक मल्टी कैप का 2,500 का मैंने आपको स्प्लिट बता दिया। और राइट, ऑल द बेस्ट अरविंद साहब। इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त हुआ है शो पर। गौतम आपका, अभिजीत आपका, जुड़े शो पर, दर्शकों की मदद की, उनकी पोर्टफोलियो प्लानिंग की। आज आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाज़त दे, और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। किसी फाइनेंशियल गोल के लिए सवाल हो, बेटी की पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, खुद का रिटायरमेंट हो, या बाजार के इस चाल को देखकर अपने पोर्टफोलियो में किसी भी बदलाव को लेकर सलाह चाहते हो, हम हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सहायता के लिए हैं। सवाल भेजते रहिए लगातार। नमस्कार।